माही से जबरदस्ती शादी करने और उसे गायब करने के जुर्म में तुम्हारी गिरफ्तारी की जा रही है। ये ऐसे नहीं मानेगा। बताइए, क्या ये शादी जबरदस्ती हुई थी? ये शादी जबरदस्ती नहीं हुई है, मेरी मर्जी से हुई है। तो फिर ठीक है, ये शादी तभी मानी जाएगी जब ये शादी रजिस्टर होगी। लड़के की तरफ से कौन गवाही देगा? मैं गवाही दूंगी। माही की तरफ से साइन मैं करूंगी, मैं बनूंगी विटनेस। लो, रजिस्ट्रार भी आ गए। सर, सारे पेपर्स रेडी हैं? जी हाँ। शादी रजिस्टर करने के लिए आपको इस पेपर पर साइन करना पड़ेगा। हे माता रानी, तू तो सब जानती है किन हालातों में मेरा ब्याह माही के साथ हुआ है। बस माही पे अपनी कृपा बनाए रखना। आप भी इस पेपर पर साइन कीजिए। रजिस्ट्रार साहब, रजिस्टर उरन लेके आ। जोगिड़ा की तरफ तो मैं साइन करूंगी। जा भाई, वो जो छोरी वाले हैं ना, उन तभी जाके साइन ले ले। शालू जी, अब आप विटनेस है और आपको भी यहाँ सिग्नेचर करना होगा। सीमा जी, ऐसी हरकत मत कीजिए, ये गैर कानूनी है। वाह मेरी चिलाक को मासी, तुझे यही चाहिए था ना? तो एवे ही ड्रामे कर रही थी हमारे सामने। क्या कहती थी तू? लोग फफड़े करते हैं। चल, एक बेटी ने जो अपना फर्ज पूरा करना था वो तूने कर दिया ना। अब एक माँ की बारी है अपना फर्ज पूरा करने की।
और आज मैं ऐसा फर्ज पूरा करूंगी जिसे दुनिया की हर औलाद याद रखेगी, कभी भूलेगी नहीं। आकाश, चल मेरे साथ। आप लोग ना अपना फैमिली ड्रामा कंटिन्यू करिए, हम सब चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मम्मी, बाकी चाहे सब लोग मुझे धोखा दे दें, पर ये मोटी मेरे ड्रामे को हमेशा दोगुना कर देती है, शोले को शबनम बना देती है। शाबाश मेरी मोटो, शाबाश। पागलपन है, कर क्या रहे हो आप? शालू दी प्लीज समझाओ ना मम्मी को, प्लीज रोको इनको। आज मैंने अपनी तीसरी बेटी माही चोपड़ा का अंतिम संस्कार कर दिया। जब तक तूने साइन नहीं किए थे ना, तो मेरे को लग रहा था तेरे अंदर मेरी माँ ही जिंदा है कहीं ना कहीं, पर नहीं, वो तो मर गई। ये तूने शादी के आकाश क्या कहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन नहीं किए, अपनी डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किए हैं। और डेथ का मतलब तो आकाश वही होता है ना कि मर गए, और मरे हुए लोगों का तो अंतिम संस्कार ही किया जाता है ना। ले हो गया आज क्रियाक्रम हमसे जुड़े हुए हर रिश्ते का, मेरे घर में बसी हुई तेरी यादों का, और मेरी आंतड़ों से जुड़ी हुई तेरी आंतड़ों का, सबका रिश्ता खत्म। मर गई आज से तू हमारे लिए। जोगी हाथ जल जाएगा, पीछे हट। जोगी क्या कर रहा है? जोगी, अरे हाथ जल जाएंगे, छोड़ दे। जोगी, जोगी क्या कर रहे तू? पागल हो गए? पागल मैं नहीं, तेरे घर वाले हो गए हैं।
क्या चाहते क्या हो आप? वो ऐसे तिल तिल करके अपनी कुड़ी को मारने से अच्छा एक ही बार छुरा लो, मारो उसे और मुझे भी मार दो। जोगी, बस बहुत हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। और इतने दिनों से मैं सबकी सुन रहा हूँ, माही ये माही वो, माही गलत है, माही झूठी है, माही ने धोखा दिया है। बहुत हो गया माही माही। अब अगर कोई माही का नाम लेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेगा कि माही ने आप लोगों के लिए क्या अच्छा किया है, क्या भला किया आप लोगों का। ओए, आप लोगों के लिए वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान देने जा रही थी। बड्ढे आए। और एक बात मेरी कान खोल के सारे सुन लो, आज के बाद मैं माही के साथ खड़ा हूं, उसका पति उसके साथ खड़ा है। हाँ, माना मैंने माही के साथ धोखे से ब्याह किया, जबरदस्ती ब्याह किया। बुला लो जो पुलिस बुलानी है, जो दफा लगवानी है लगवा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात मेरी सुन लो, क्यों किया मैंने ऐसे? ताकि माही का मान सम्मान बचा सकूं, ताकि उसकी जिंदगी जहन्नुम में चौंकने से बचा सकूं। और एक बात और सुन लो, हाँ, मैं करता हूं माही से प्यार। और इतना करता हूं तो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा, और आगे चल के भी इतना करूंगा कि दुनिया कहने को मजबूर हो जाएगी, पति हो तो जोगी के जैसा हो वरना ना हो। और आप तो बस ही घर जो आंटी जी, वो ऐसी कौन सी अपनी इज्जत की परवाह होगी कि अपनी बेटी को अपने से अलग कर दिया? वो ऐसी कौन सी दुनिया की परवाह होगी कि सारे रिश्ते तोड़ दिए अपनी बेटी के साथ? ऐसा कौन सा नशा छा गया कि दुनिया की नजरों में ऊंचा उठना है कि अपनी बेटी की आंखों के आंसू नहीं दिख रहे आपको? और ना जी ना, कम से कम एक बार तो अपनी बेटी से प्यार से बात की होती, उसे बोला होता कि मैं तेरी माँ हूं, उसे हौसला दिया होता कि आपके साथ सच झूठ सब बता पाए। पर नहीं, एक बार गोद में उसका सर रख के उसको पूछा होता कि बेटी सच बोलते मैं तेरा साथ दूंगी, पर नहीं। और वो अर्जुन है, वो अर्जुन की तो सच्चाई पता थी ना आपको, तो उसके साथ दोबारा ब्याह करने को क्यों तैयार हो गया? वो भरे मंडप में आपकी बेटी को छोड़ गया था। और ऐसा कौन सा लालच आ गया आपको कि आप खुद की बेटी को नर्क में झोंकने के लिए तैयार? बस कर जोगी, बस कर दे। मेरी मम्मी के बारे में बकवास करने की ना हिम्मत ना करियो, तेरा कोई हक नहीं बनता है। हक बनता है मेरा, और मेरा ही हक बनता है। अगर कोई मेरी पत्नी को दुख पहुंचाएगा तो उसे चुप कराने का मेरा हक बनता है। अगर कोई उसका दिल दुखाएगा तो उसको चुप कराने का मेरा हक बनता है। फिर चाहे वो दुनिया हो, भगवान हो, या वो तेरी माँ ही क्यों ना हो। और सारे के सारे कान खोल के सुन लो, ये जोगी नहीं, ये माही का पति बोल रहा है। बस बहुत बोल लिया तूने। तुम दोनों का पति पत्नी का रिश्ता शुरू करने के लिए ना सारे पुराने रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे पहले। तेरा अंतिम संस्कार तो मैंने कर दिया ना, अब एक बद्दुआ के साथ तेरा श्राद्ध करना बाकी है। मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तुम दोनों एक साथ कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे तुम दोनों। चलो ठीक है, फिर अगर दुनिया में माँ के प्यार की कदर है तो एक पति के प्यार की भी कोई इज्जत है। आज से मेरा प्यार ही माही की रक्षा करेगा। दे लो जितनी बद्दुआएं देनी है, तोड़ लो जितने रिश्ते तोड़ने हैं। आज से हर रिश्ता ये जोगी निभाएगा।
बाप का, माँ का, भाई का, बहन का, सारे रिश्ते निभाऊंगा। माही मेरा मान है, मेरी शान है, मेरा कल है, मेरा आज है, मेरे सर का ताज है। एक आंच तक नहीं आने दूंगा माही पे। बस माही, आज के बाद तू नहीं रोएगी। आज के बाद मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ। इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि तुझे कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। चलो चलो यहाँ से। वादा करता हूं माही, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुझसे प्यार करूंगा और इतना प्यार करूंगा कि कभी कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जब अनचाही चीज मिलती है ना, तो खुशी नहीं, इरिटेशन होती है। मम्मी, आप मुझे प्यार करो ना करो, लेकिन मैं आपको हमेशा प्यार करती रहूंगी। आप मानो या ना मानो, लेकिन मैंने ये जो कुछ भी किया है ना, ये हम सबके लिए किया है। अगर फैमिली दुनिया का सबसे सच्चा और खूबसूरत रिश्ता होता है ना, तो एक दिन हम फिर से एक होंगे और मुझे आप लोगों को अपना कहने का फिर से हक मिलेगा और आप लोगों को मुझे अपना कहने में शर्म नहीं आएगी। याद है ना अपनी क्या बात हुई थी? अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएगी ना कि माई अगर अपना आप इस घर में आएगी तो तू उसे घर के अंदर रहने देगी। बेबे, मैं अब मेरा कोई हक नहीं रहा। जब आप दोनों ने इसे अपना समझ ही लिया तो इसे बेगाना कहने का अब मेरा कोई हक नहीं रहा। जब आप दोनों इसे इस घर में जगह देना चाहते हो तो इसे इस घर से निकालने का मेरा कोई हक नहीं रहा। जो कि अपनी बीवी को यहाँ रखना चाहता है, आप अपनी पोती बहू को यहाँ रखना चाहते हो, और आप दोनों का फैसला बदलने का मेरा अब कोई हक नहीं रहा। पर हाँ बीजी, एक हक अभी भी मेरे पास है, ये फैसला करने का कि अब मैं इस घर में रहूंगी कि नहीं। बेबे,
और मेरा फैसला है कि नहीं, मैं माही के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती।